हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल मंडल करियर फाउंडेशन में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं मैथ सेक्शन का जो जेएसएस सीजीएल का बैच स्टार्ट हुआ है, इसमें अर्थमेटिक सेक्शन में आज फर्स्ट क्लास लेने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि वो अपने घर पर अच्छे से तैयारी नहीं कर सकते हैं, तो आप ये जान ले कि काजल सर आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। तो इतना अच्छा से पढ़ाऊंगा कि अपने घर पर आपका दिल को चुरा कर मैं अपने पास लेकर के आऊंगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताता हूं कि कैसे मैं इतने अच्छे से पढ़ाने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि अर्थमेटिक सेक्शन में मैं सबसे पहले प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज पढ़ाता हूं। उसमें रेशियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक होते हैं। उसको जब अच्छे से समझ लेते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, उसीलिए मैं आज इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहा हूं। और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं और आप सिलेबस पाना चाहते हैं कि मैं कैसे पढ़ाऊंगा, अर्थमेटिक में कौन कौन से चैप्टर्स होंगे, आपका एडवांस मैथ में कौन कौन से चैप्टर्स होंगे, रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर्स होंगे, तो लगभग 40 से 50 चैप्टर्स मैं पढ़ाने वाला हूं मैथ्स और रीजनिंग मिला करके। तो अगर आप सिलेबस पाना चाहते हैं तो 7070802888 इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए, सिलेबस का डिमांड कीजिए। मैथ्स और रीजनिंग में मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूं तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो ज्वाइन करने के लिए भी आप इस पर कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। और आपको अगर चाहते हैं कि आप एडवांस मैथ का भी डेमो क्लास या और भी अच्छे अच्छे चैप्टर्स का आपको डेमो क्लास चाहते हैं, तो भी आप मैसेज कीजिए। आपको बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर्स का आपको डेमो क्लास के तौर पर आपको बहुत सारे चैप्टर्स का आपको लिंक भेजा जाएगा। तो चलिए, आज मैं आप सभी स्टूडेंट्स को दिखाने जा रहा हूं कि कैसे आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो आज फर्स्ट क्लास है। जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं वो भी आप टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि मैं आपको सिखा के ही छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज का पहला सवाल यहां पर आपका जो चैप्टर का नाम लिख देता हूं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन, है ना, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन, है ना, एज, है ना, एज। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को हम रेशियो पे बेस्ड बनाते हैं, जिससे आपका रेशियो का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और इसी का यूज बहुत सारे चैप्टर में होता है, तो इसलिए मैं इसको पहले पढ़ाता हूं, है ना। तो आप अपने कॉपी पे, जो स्टूडेंट्स को मैं जो सिलेबस वाला जो दिया हूं, वहां पर मैंने बताया हूं कि 3 कॉपी परचेज करनी है आपको, एक अर्थमेटिक सेक्शन के, एक एडवांस मैथ के और एक रीजनिंग के। तो अर्थमेटिक सेक्शन के जो आप कॉपी में लिखिएगा, अर्थमेटिक सेक्शन के जो कॉपी होंगे उस पे आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। ये आपका पहला चैप्टर है, आप सिलेबस भी देख चुके होंगे। तो देखिए, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज है। इस प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। कहता है कि द रेशियो ऑफ एज ऑफ राम एंड श्याम इज 6:5 एंड सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज 88, है ना। राम और श्याम, हिंदी मीडियम में भी देख लीजिए, राम और श्याम के वर्तमान उम्र का अनुपात 6:5 है। तो देखिए, राम है ना, और श्याम है। राम और श्याम का अनुपात क्या दिया हुआ, 6:5 प्रेजेंट में, मतलब वर्तमान में, है ना। ये कब है, प्रेजेंट में है। क्लियर। अब देखिए, राम और श्याम का प्रेजेंट में 6:5 का अनुपात में रेशियो दिया हुआ है उम्र का। अब कहता है कि उनके उम्र का योग, टोटल एज, दोनों को मिला करके टोटल एज दिया हुआ है ना, कुल योग दिया हुआ है, दोनों को मिला करके कितना उम्र दिया हुआ है, 88 साल दिया हुआ है ना। तो देखिए, जब कभी भी ऐसा हो, 2% हो या 3% हो, 4% हो, और आपका सबका मिला करके टोटल दे दे, तो हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और 6 और 5 कितना होता है, 11 होता है। तो 6 और 5 को मतलब क्या हुआ कि राम और श्याम जो है, दोनों को मिला के जो 88 साल हो रहा है, ये दिया हुआ है, दोनों को मिला के 88 साल है। तो अगर मान लीजिए दोनों को मिला के 88 साल है, तो उसको बांट कितना हिस्सा में रहे हैं, 6 और 5 11 हिस्सा में बांट रहे हैं। तो जब 11 हिस्सा में बांट रहे हैं तो एक हिस्सा कितना होगा, तो 88 को ये दोनों को जोड़ के जो 11 आया था, इससे डिवाइड कर देंगे। तो एक हिस्सा कितना होगा, 8 होगा। एक हिस्सा कितना होगा, 8 होगा। तो यहां पर राम का हिस्सा अगर पूछा जाए कि राम का उम्र कितना होगा, तो राम को हिस्सा कितना है, 6 हिस्सा है। एक हिस्सा कितना आया, 8 आया। तो 6 हिस्सा को अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
8 छक्के 48 साल, मतलब राम का उम्र कितना होगा 48 वर्ष। और अगर पूछता श्याम का, तो श्याम का होगा 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पच्चे 40 साल, यानी 40 ईयर, है ना आसान। तो देखिए दोनों को मिला के 88 साल हो रहा है ना। तो क्या किए, जब भी टोटल दे देगा दोनों को मिला के या 3 गो का मिला के, तो जब भी टोटल देगा तो रेशियो को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद डिवाइड करेंगे तो एक ही हिस्सा निकलेगा। और जब एक ही हिस्सा निकल जाएगा तो जिसको बोलेगा उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस क्वेश्चन में पूछा था राम का उम्र क्या होगा, तो राम से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जरूरत नहीं था, लेकिन मेरा काम सिखाना। तो यहां पर राम का काम क्या, राम का उम्र बताना था, तो राम का उम्र कितना निकला 48 साल। आपका आंसर क्या होगा 48 साल, है ना। अब बताइए आपको समझ में आया कि नहीं। तो ये ऑफलाइन से भी बेटर क्लास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप इस क्वेश्चन को उतार लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं आपको बता देता हूं, जो स्टूडेंट्स कॉपी बनाना स्टार्ट कर दिए हैं, पहले क्वेश्चन लिखिएगा जो स्क्रीन पर दिख रहा है, या फिर इस क्वेश्चन को पहले जो आपको दिखाया गया था क्वेश्चन के बाद इसका सॉल्यूशन, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर सॉल्यूशन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर सॉल्यूशन। इस तरह करके आप फेयर कॉपी बनाइए, ठीक है, क्वेश्चन के साथ। क्योंकि मान लीजिए कि क्वेश्चंस का अगर पीडीएफ अगर मैं दे भी दूंगा, तो अगर मान लीजिए भुला गया तो नोटबुक आपका कभी भुलाने वाला नहीं है ना। तो आपके पास वो नोट्स बुक रहेंगे और उसको रिवीजन करते रहना है ना। स्टार्टिंग पे आपको कम चैप्टर्स पढ़ाए हुए रहेंगे तो आपको रिवीजन का टाइम मिलेगा, बाद में समय नहीं मिलेगा। जब बहुत सारे चैप्टर्स निकल जाएंगे तो फिर आपको प्रेशर बनते जाएगा। तो स्टार्टिंग पे ही रिवीजन को कंटिन्यू करते रहना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। जब टोटल रहता है तो जोड़ के डिवाइड करते हैं। अब जो क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए। क्वेश्चन में कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि कहता है कि एट प्रेजेंट राम इज एल्डर देन श्याम बाय 25 ईयर्स, है ना। राम जो है वर्तमान में श्याम से 25 साल बड़ा है। और कहता है इफ द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज 8:3, अगर दोनों की उम्र का वर्तमान उम्र का अनुपात जो दिया हुआ है 8:3 है, तो राम का उम्र क्या है। लास्ट क्वेश्चन पर क्या था, दोनों का उम्र का मिला करके टोटल दिया हुआ था। इस क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है, राम जो है श्याम से 25 साल बड़ा है, अंतर दिया है। चलिए बनाते हैं दूसरा क्वेश्चन। राम है और श्याम है ना, राम है और श्याम है। राम श्याम से 25 साल बड़ा है, 25 साल बड़ा है। लास्ट क्वेश्चन पे टोटल दिया हुआ था, यहां पर क्या दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ। क्या दिया हुआ है, अंतर कितना साल का, 25 साल का। लास्ट क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन पे क्या था, दोनों को मिला के था। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इससे 25 साल बड़ा है। जब 25 साल बड़ा है और इसका अनुपात दिया हुआ है, वर्तमान में इन लोग का अनुपात कितना दिया हुआ है, 8:3 दिया हुआ है ना। जब 8:3 जब रेशियो दिया हुआ है, तो इससे जब 25 साल का अंतर। अब देखिए जब टोटल रहता है तो जोड़ के डिवाइड करते हैं, और जब अंतर रहता है तो अंतर से डिवाइड करेंगे। तो दोनों में अंतर कितना है, 5। तो 25 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। तो कितना हिस्सा निकलेगा, एक हिस्सा बराबर कितना आया, 5 आया। टारगेट क्या रखना है, एक हिस्सा निकालने का। तो जब अंतर रहेगा तो रेशियो का अंतर से डिवाइड करेंगे, और जब टोटल रहेगा तो टोटल यानी रेशियो को जोड़ के डिवाइड करेंगे। तो यहां पर एक हिस्सा बराबर 5 पूछा गया था, राम का हिस्सा। तो राम को हम लोग राम का हिस्सा कितना है, 8, और एक हिस्सा बराबर 5, तो 8 पच्चे 40 साल, है ना, 40 ईयर होगा। अगर श्याम का पूछता तो 5 तिया 15 साल होता, है ना, आसान। तो क्या हम लोग दोनों में डिफरेंस एकदम बेसिक, ये दिमाग में सेट कर लीजिए। अगर नंबर का रहेगा या कोई आदमी का रहेगा, तो जब भी 2 गो का या 3 गो का रहेगा, तो जब 3 गो 4 गो रहे टोटल रहेगा तो हमेशा जोड़ के डिवाइड करेंगे, और जब डिफरेंस रहेगा तो हमेशा रेशियो का डिफरेंस से डिवाइड करेंगे। एक हिस्सा निकल जाएगा, जितना हिस्सा रहेगा उतना मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो सवाल आ गया। अब आपका एक सवाल आएगा कि सर यहां पर अगर डिफरेंस में अगर 3 गो रहेगा तो इसका भी सवाल मिलेगा। आपको समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है, तो आपको सब कुछ मिलेगा, एक एक करके मिलेगा ना। चलिए अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, ये दोनों समझ में आ गया एकदम। आप और एक चीज मैं बता रहा हूं फ्रेंड्स, जब आप वीडियो देख रहे होंगे, जब नोट डाउन करने जा रहे हैं कॉपी में, तो आपको करना क्या है कि एक क्वेश्चन देखे नोट डाउन कर लिए, दूसरा क्वेश्चन देखे नोट डाउन कर लीजिए, और एकदम समझ के नोट डाउन कीजिए, और उसके बाद दोबारा कभी वीडियो नहीं देखना है। अगर आपको समय अच्छा से
यूटिलाइज करना है और आपको अच्छे से तैयारी करना है, तो जो मैं बोल रहा हूं वो करना है। एक बार वीडियो देखना है, लेकिन एक बार में एक क्वेश्चन देखिए, नोट डाउन कीजिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, नोट डाउन, लेकिन समझ करके नोट डाउन कीजिएगा। उसके बाद दोबारा आपको वीडियो नहीं देखना है। वैसा आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, अपने माइंड को उस तरह से सेटअप कीजिए कि दोबारा मेरा वीडियो देखना ना पड़े। क्लियर? चलिए, और अगर जरूरत पड़े, मान लीजिए कभी रिवीजन के दौरान अगर आपको भूल गए, मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा है कॉपी से भी, तब आप तो हम तो हैं ही, तो आपके लिए मैं फिर से आ जाऊंगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। मजा आ रहा है ना फ्रेंड्स? देखिए ना, मैं आपको पूरा आग लगा दूंगा, जो भी स्टूडेंट्स पढ़ेंगे ना उसके सीने पे आग लगा दूंगा और फील होगा कि एकदम ऑफलाइन बैठे हुए हैं। समझ रहे हैं ना? चलिए, अब यहां पर देखिए दिया हुआ राम, श्याम और मोहन के वर्तमान उम्र का अनुपात 5:4:3 है। राम है, 3 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर भी आ गया होगा। राम, श्याम, है ना, राम, श्याम और मोहन। राम, श्याम और मोहन का उम्र का अनुपात दिया हुआ है 5:4:3 वर्तमान में, है ना। राम, श्याम और मोहन के वर्तमान में यानी प्रेजेंट में, है ना, कब दिया हुआ है? प्रेजेंट में 5:4:3 दिया हुआ है। अब कहता है कि तीनों के उम्र का योग, अब टोटल एज दे दिया है, टोटल एज, यहां पर डिफरेंस नहीं दिया है, तीनों को मिला करके टोटल एज दिया हुआ कितना? 108 दिया हुआ है। अब देखिए, जब तीनों को मिला के टोटल देगा तो क्या बोले? जोड़ देंगे रेशियो को। तो देखिए 5 और 4 9, 9 और 3 12 हिस्सा में, 108 को 12 हिस्सा में डिवाइड कर रहा है, तो एक हिस्सा बराबर कितना होगा? तो 108 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 9 108 होगा। अब एक हिस्सा निकल गया, क्वेश्चन में पूछा गया है आपका श्याम का, तो श्याम कौन है? ये है। कितना हिस्सा है? 4 हिस्सा है। एक हिस्सा कितना आया? 9 हिस्सा, 9 आया। तो 4 को हम लोग 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 चौके 36 साल, है ना, यानी 36 ईयर आपका श्याम का उम्र होगा। अब बताइए, मजा आया ना? चलिए, अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में। अब देखिए, टोटल रहेगा तो जोड़ के डिवाइड, डिफरेंस रहेगा तो डिफरेंस डिवाइड, है ना। अब मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो क्या करेंगे? चलिए क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, है ना। 4 क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, चला जरा देखते हैं हम लोग। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एक पिता, है ना, द रेशियो ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन इज 5:2। फादर और सन का, है ना, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, फादर को एफ से डिनोट कर दे, सन को एस से डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक है। फादर और सन का रेशियो दिया हुआ है 5:2 दिया हुआ है। अब बोला गया है एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, दोनों के आयु का गुणनफल, है ना, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, है ना, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, ठीक है, देयर एजेज कितना है? दिया हुआ 640। प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज मतलब दोनों के आयु का गुणनफल, दोनों के आयु का, है ना, आयु का गुणनफल, है ना, दोनों के आयु का गुणनफल। तो कितना दिया हुआ है? 640। अब आप देखिए, जब टोटल रहता था तो जोड़ के डिवाइड करते थे, ये दोनों को जोड़ देते थे और डिवाइड कर देते थे। जब डिफरेंस रहता था, ये बड़ा या छोटा रहता था, तो रेशियो का अंतर से डिवाइड करते थे। यहां पर क्या दिया हुआ है? दोनों का गुणनफल, दोनों का, इसका और इसका दोनों का गुना करके जो एज, लोग को तभी एज नहीं मालूम, रेशियो मालूम है, जो भी एज था वो दोनों को जब गुना कर रहे हैं तो 640 आ रहा है। तो हम लोगों के पास तो रेशियो मालूम है, तो देखिए ये जो रेशियो को हम लोग क्या करेंगे? गुना करेंगे, तो कितना होगा? 10 होगा। तो हम लोग जब भी प्रोडक्ट का केस रहेगा तो गुना करके और इससे डिवाइड कर देंगे, है ना, डिवाइड कर देंगे तो कितना आया? 64। अब इसमें एक चीज समझिए, जब भी ऐसा रहेगा कि जब गुणनफल रहे तो गुना करके डिवाइड करेंगे और उसके बाद हम लोग जो वैल्यू आएगा उसका वर्गमूल निकाल देंगे, स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो स्क्वायर रूट कितना आया? 8 आया। अब देखिए, आप बोलिएगा कि सर कभी कभी स्क्वायर रूट नहीं आएगा, तो जो क्वेश्चन सेट करते हैं ना वो उसी हिसाब से सेट करते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर रूट ही आ जाए। क्लियर? अब देखिए यहां पर एक हिस्सा बराबर कितना आया? 8 आया। तो फादर का अगर पूछता तो 8 पच्चे 40। अगर आपको पूछता सन का तो 8 दूने, एक हिस्सा बराबर 8, तो 2 हिस्सा इसको मिला है तो 8 दूने 16। अब देखिए दोनों को गुना करके देखिए, 16 चौके 64, 640 आ रहा है ना, इसका मतलब वैल्यू सही है। इस क्वेश्चन में पूछा किसका गया है? पूछा गया पिता का। तो पिता का कितना साल होगा? है ना, पिता का होगा 40 साल होगा,
है ना आसान। अब आप बोलिएगा कि ये सब कैसे आया, तो हमें को आप छोटा सा हम आपको सिखा दे रहे हैं। देखिए दोनों का मान लीजिए कि फादर का 5x है और सन का 2x है, दोनों का गुना करके आपका दिया हुआ है 640, है ना, यानी 10x स्क्वायर इक्वल टू 640, है ना। तो यहां पर देखिए 0 0 कैंसिल, x स्क्वायर इक्वल टू 64, x इक्वल टू अंडर रूट 64 यानी x इक्वल टू 8। तो यहां पर आपका फादर का था ना ये, तो फादर का 8 5 40, x का वैल्यू पुट कर दिए तो आ गया ना। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है और ये सब को हम लोग माइंड से कर सकते हैं। जैसे देखिए अभी तो आपको लग रहा हो कि तो छोटा ही तो इजी था, लेकिन देखिए जब कभी आगे का चैप्टर जैसे आपको टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, बहुत सारे चैप्टर्स पढ़िएगा, वहां पर यही सब कॉन्सेप्ट छोटा छोटा आपको माइंड से काम करना होगा। इसीलिए आप मत सोचिए कि ये तो बहुत इजी था, हम ऐसे ही बना लेते। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, वो सब अपने घमंड में रहते हैं, अरे ये तो ऐसे ही बना लेते हैं, हम क्या जरूरत है सीखने का। लेकिन फ्रेंड्स यही चीज को धीरे धीरे आपका जो माइंड है ना, उस माइंड को हम ट्रिकी वे पे ले जाएंगे। आपको जैसे मान लीजिए प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज पढ़ाएंगे, परसेंटेज पढ़ाएंगे, है ना, मिक्सचर एलिगेशन पढ़ाएंगे, रेशियो पढ़ाएंगे, तो आपका जो कॉन्सेप्ट पहले का था, जो ये मेथड था, इस मेथड से हम आपको ट्रिकी मेथड पर ले जाएंगे, आपका माइंड को एक अलग वे पे लेके जाएंगे, आपका सोचने का नजरिया को बदल देंगे, हर क्वेश्चन को कैसे समझेंगे वो आपको समझ में आ जाएगा। एक मिनट जरा सा, चलिए अब देखिए तो हम लोग कहां पर थे। तो ये जो आप सोचने का जो नजरिया है, वो सब सोचने का जो नजरिया है वो बहुत चेंज हो जाएगा। आपका माइंड जो है एकदम खुलने लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस को कैसे बनानी है ना। तो चलिए इसीलिए मैं आपको आपका जो कॉन्सेप्ट को एक अलग वे पे लेके जा रहा हूं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। चलिए अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है। हम लोग फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो देखिए। कहता है फादर अपने सन से कहता है, आज जो तुम्हारी उम्र है, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र थी। मान लीजिए कि ये इसका जन्म मान लीजिए 20 साल का है, तो जब इसका जन्म 0 साल का था तो इसका उम्र कितना होगा, 20 साल का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फादर अपने सन से कहता है कि आज जो तुम्हारा उम्र है, मान लीजिए सन की उम्र 20 साल है, तो जब इसका जन्म हुआ था तो जन्म इसका 0 साल, तो जब जिस 0 साल का तब ही 20 साल का था। अब जब बड़ा हो गया 20 साल का तो ये 40 साल का हो गया ना, तो दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, 2:1। मतलब यही इस लैंग्वेज में समझना है। क्वेश्चन में पहले क्या देखे हम लोग कि रेशियो दिया हुआ था, इस क्वेश्चन पे रेशियो नहीं दिया हुआ है। तो जब रेशियो नहीं दिया हुआ रहेगा ना, तो हम लोग इसको जब क्वेश्चन पे लैंग्वेज टर्म में देगा तो लैंग्वेज टर्म में कैसे समझेंगे ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहां पर देखिए, अगर मान लीजिए सपोज दैट कि 20 साल नहीं 25 साल होगा, तो यहां पर मान लीजिए कि सपोज दैट कि अगर मान लीजिए कि सन का एज 25 साल है, फिर वही लैंग्वेज फादर सन से कहता है कि आज जो तुम्हारा जन्म है ना, आज जो तुम्हारा उम्र है ना बेटा, तुम्हारे जब जन्म हुआ था 0 साल का जब तुम था तब ये 25 साल का था, है ना। अब ये 25 साल बड़ा हो गया तो ये 50 साल, तो दोनों का रेशियो क्या निकला, 2:1। बस यही रेशियो समझना था लैंग्वेज में। अब देखिए यहां पर हम लोग जो सीखे कि फादर और सन का रेशियो क्या होगा, 2:1, लैंग्वेज को समझ करके, यानी फादर और सन जो दिया हुआ नहीं था वो समझ गए 2:1 ही होगा। और दोनों का टोटल एज दिया हुआ है, दोनों का टोटल एज कितना दिया हुआ है, 84 साल। जब टोटल एज दे देता है तो हम लोग जानते हैं रेशियो को जोड़ देते हैं। तो 84 को हम लोग जब जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 हिस्सा, तो 3 से तो कितना हो जाएगा, 3 दूने 6 3 8 24, 28 साल, है ना। एक हिस्सा बराबर कितना आया, 28 आया। आपको पूछा क्या गया है इस क्वेश्चन में कि फादर का उम्र तथा दोनों की उम्र का अंतर क्या होगा, है ना। तो एक हिस्सा 28, तो फादर को 28 दूने 56 साल होगा, है ना, 56 वर्ष होगा। और सन का कितना होगा, एक हिस्सा बराबर 28, तो 28 से कम 28 वर्ष, दोनों का उम्र निकल गया। पूछा था पहला सवाल कि फादर का उम्र कितना होगा, तो 56 साल होगा, है ना। अब पूछा गया दूसरा, दोनों का उम्र का अंतर कितना होगा, तो 56 और 28 के बीच में अंतर कितना है, 28 वर्ष, दोनों का निकल गया ना, है ना इजी। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग समझ गए कि क्वेश्चन नंबर 5 में अगर लैंग्वेज टर्म में दिया रेशियो ना हो तो रेशियो बनाएंगे कैसे,
है ना। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया। आज जो मैंने 5 क्वेश्चंस बताए हैं ये पांचों क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है, रेशियो बेस्ड एकदम बेसिक है। आपको ये समझ लेना चाहिए कि इससे बाहर आपको दिमाग में नहीं डालना है, क्योंकि मैं आपको अभी सिखा रहा हूं। तो सिखाने के टर्म में मैं आपको जो जो बेसिक, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है ना अगर आपका बेसिक क्लियर हो जाए तो मैं आपको उस वे पे जो ले जा रहा हूं, आपका ट्रिकी माइंड जो आप बचपन में पढ़े हुए थे वहां से अब आपको ट्रिकी माइंड पे ले जा रहा हूं, एकदम माइंड को ब्रॉड लेवल पे खोल रहा हूं और आप अलग अलग क्वेश्चंस को अपने दिमाग से सोच सकते हैं। तो जब सोचेंगे कब, जब आपको रेशियो टर्म्स से बहुत सारी चीजों को दिखने लगेगी। तो एकदम अभी तक क्लियर हो गए होंगे 5 को। अब देखिए मैं आपको आपका दिमाग को टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, जो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, आप अपने से ट्राई कीजिएगा, है ना, ट्राई कीजिए और उसके बाद नहीं बनेगा तो ही वीडियो को देखिएगा। अब यहां पे कहता है कि सचिन इज यंगर देन राहुल बाय 7 years इफ देयर एजेस आर इन द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ 7:9, हाउ ओल्ड इज सचिन। मतलब कहता है कि सचिन जो है राहुल से 7 साल का छोटा है। कहता है सचिन जो है राहुल से, है ना, सचिन जो राहुल से 7 साल छोटा है, 7 साल छोटा है। क्लियर, ये क्वेश्चन में दिया है और दोनों का अंतर दिया, रेशियो दिया हुआ है, रेशियो 7:9 दिया हुआ है। आपको बनानी है और अगर नहीं बनता है तो आप जरूर देखिए। देखिए सचिन राहुल से कितना साल छोटा है, 7 साल छोटा है। अंतर कितना है, रेशियो का 2 अंतर है। हम क्या बताए थे, जब अंतर रहता है तो अंतर रेशियो का जो अंतर होगा उससे डिवाइड करेंगे। जब टोटल रहता तो जोड़ के डिवाइड करते हैं, जब अंतर रहता है तो अंतर से। यहां पे डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस कितना दिया हुआ 7, तो 7 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 ले। अब क्या हो गया, पॉइंट में आ गया। घबराना नहीं है, पॉइंट आ जाए कुछ भी आ जाए, आपको कॉन्सेप्ट से भटकना नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं, आप अपने घर पर है, मैं यहां पर हूं, मेरी बातों को फॉलो कीजिए। हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत दिक्कत होगी शुरुआत में, लेकिन जो मैं बोल हूं स्टार्टिंग पे वो आप समझ लीजिए कि ऐसे होता है तो ऐसे करते ही हैं, ऐसे क्वेश्चंस रहता तो ऐसे ही करते हैं। यही आपका बेसिक है। जैसे मान लीजिए शुरुआत में आप 1 2 3 4 आप काउंटिंग सीख रहे थे ना, तो वहां पर आप सवाल कर रहे थे कि 1 क्यों हुआ, 2 क्यों हुआ, वो रटे हैं, उसके बाद उसका यूटिलाइज करने सीखे हैं। तो उसी तरह हम लोग यहां पर आज जो हम लोग यहां पर ये जो देख रहे हैं, इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं और इसको यूटिलाइज करेंगे बहुत सारे चैप्टर पे। क्लियर। अब देखिए एक हिस्सा बराबर कुछ भी आए, दशमलव में आए तो कॉन्सेप्ट वही है, जब डिफरेंस रहता तो डिफरेंस से डिवाइड करते हैं। तो एक हिस्सा बराबर 3.5। यहां पर पूछा है सचिन का, तो 3.5 से गुना करेंगे तो 7 × 5 = 35, 7 बचा 3, 7 × 21 और 3 24, 24.5। इतना साल 24.5 वर्ष यानी 24.5 साल सचिन का उम्र होगा। दशमलव में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट से पीछे भटकना नहीं है। तो फ्रेंड्स आज का जो क्लास था, आज का क्लास में हमको सब फ्रेंड्स आप सभी समझ रहे होंगे कि सर बहुत मेहनत कर रहे होंगे। देखिए फ्रेंड्स आप अपने घर पर हैं, मुझे पूरा कोशिश है कि आप अपने घर पर बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे मेरे क्लासेस के माध्यम से, इसलिए मैं इतना एफर्ट लगा रहा हूं ताकि आप अपने फ्रेंड सर्कल को बता पाए कि एक टीचर आए हैं जो बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं। मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं, आशा करूंगा कि आप भी बेस्ट पा रहे होंगे। देखिए यहां पर जो आज आपको मैं जो सिखाया हूं, 5 का क्वेश्चन का जितना भी मैंने सीखा, 6 क्वेश्चन, ये 6 क्वेश्चन को आपको कॉपी में नोट डाउन करनी है और आपको रिवीजन करनी है ना। तो ये जो 6 क्वेश्चंस आप किए हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होंगे, नेक्स्ट क्लास में आप जो इसके आगे के क्वेश्चंस होंगे उसको नोट डाउन कीजिएगा। जब मैं बोल दूंगा कि ये चैप्टर का मैंने जितना कॉन्सेप्ट था मैंने बता दिया, फिर आप दूसरे चैप्टर जब जाएंगे तो वहां पर उसको नोट डाउन कीजिएंगे और आप जो मैं बता देने वाला हूं उस सारे क्वेश्चंस को आप रिवीजन कर लीजिएगा, है ना। तो आशा करूंगा फ्रेंड्स आज मैंने जो भी बताया वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स लगातार आप हमारे इस चैनल के माध्यम से बने रहिए। अगर फ्रेंड्स आप हमारे ये जो कोर्स को अगर आप परचेज करना चाहते हैं, आप हमारे इस कोर्स में जुड़ना चाहते हैं बैच में, तो 7080802808 इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, तो आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और आपको मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि आप सिलेबस अगर जानना चाहते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग में मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं, तो आपको उसका लिंक भेज दिया जाएगा। आप देखिएगा कि आपके घर पर कितनी अच्छे से आपको सारे चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे जिस तरह से ये चैप्टर को मैंने पढ़ा रहा हूं।
क्योंकि फ्रेंड्स आप घर पर हैं और आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आज आपको बेसिक स्टार्ट किया हूं। आप ये ना बोले कि सर हमको नहीं समझ में आ रहा कुछ, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं उसी पर अमल करते चले जाइए। मैं जान रहा हूं, जब मैं दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं जान रहा हूं कि मेरे स्टूडेंट्स क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते हैं। मैं अभी सोच रहा हूं कि आप ब्लैंक है, आप कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन हम जब आप दूसरा चैप्टर जब जाएंगे तो हमको मालूम होगा कि ये कॉन्सेप्ट तो एटलीस्ट आपको मालूम है। बस यही मैं जानता हूं और आपको कुछ नहीं जानता हूं। बस इतना जानता हूं कि मैं आज जो पढ़ा दिया हूं, जब आगे जब पढ़ाऊंगा तो वहां पर मुझे मालूम होनी चाहिए और मैं जान भी जाऊंगा कि आप हमसे रेगुलर पढ़ रहे हैं तो आपको क्या क्या नॉलेज है। जो मैं पढ़ा दिया हूं कम से कम वो तो नॉलेज होगा, बस उसी को टर्म्स को समझते हुए मैं आपको पढ़ाते जाऊंगा। आप कितना जानते हैं नहीं जानते हैं, 0/0 या 0/नील है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड्स आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो अपने फ्रेंड सर्कल को भी बोलिए इस ग्रुप में जुड़ दे और लगातार बने रहिए, नोट डाउन कीजिए। तो चलिए आज इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।